एक बार कथा हो रही थी, ऐसी कथा चल रही थी, रास्ते से लोग निकल रहे थे जैसे अभी निकल रहे हैं। रास्ते से एक वकील साहब निकले, यहीं के थे, गढ़ा के। वकील साहब निकले पीछे से। कथा में कीर्तन हो रहा था, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संयोग से वकील साहब ने एक बार राम का नाम सुना और सुन करके उनके मुंह से निकल गया राम। बस इतना ही किया वकील साहब ने पूरी जिंदगी में। और जब वो वकील साहब मरे तो यमराज के पास गए। यमराज ने उन्हें कहा कि आपने बहुत सारे पाप किए हैं, एक इतना सब पुण्य किया है, एक बार आपने राम बोला, ये का फल भोगना है कि पाप का फल भोगना है। वकील साहब बड़े चतुर हैं, क्योंकि चतुर व्यक्ति ही वकील बने, हद से ज्यादा चतुर होते हैं। काम 100 रुपए का है तो 2000 रुपए बोलना। वकील साहब ने अपनी चतुराई लगाई और यमराज से कहा, देखो हमें पहले पुण्य का फल दो, हमने क्या पुण्य किया है ये भी बताओ। यमराज बोले, तुमने एक बार राम बोला, एक, तो क्या फल होगा इस एक राम नाम का? यमराज बोले, वो तो हमें भी पता नहीं है, चलो ब्रह्मा शिव ने क्या बोला इसलिए हमें भी ले चलो। वकील दोस्तों, माताओं, बहनों और भक्तों, आज का टाइटल आपने देख लिए होंगे, तो चलिए वहां तक जाऊं, लेकिन इसके पहले मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि कल रथ यात्रा थी जो कि जगन्नाथपुरी धाम से निकलता है दोस्तों, और आप लोग जानते होंगे कि इनका महत्व कितना है। अभी हम गुरुदेव अरुदाचार्य से सुनाएंगे कि 4 दिशा में और 4 युग में 4 धाम हुआ करता था, जिस तरह की आज हमारे कलयुग में जगन्नाथपुरी धाम है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरे देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ, सभी को नमस्कार प्रणाम जोहार करता हूँ। और साथ ही दोस्तों, जगन्नाथपुरी धाम का जो है भगवान जगन्नाथ धाम की तरफ से हम अपने परिवार और आपके सपरिवार का कुशल क्षेम का भी कामना करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को मैं शुरू करूँ इसके पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। अभी आपने गुरुदेव अरुदाचार्य महाराज से कि वकील साहब जा रहे थे रास्ते में और उन्होंने राम धुन की आवाज़ सुने, और राम धुन की आवाज़ सुनने के बाद मुंह से एक बार राम की आवाज़ निकलता है। तो दोस्तों, जब मृत्यु होती है तो यमराज उसको ले जाने के लिए आते हैं, और जब यमराज उसे यमलोक लेकर जाते हैं तो उस समय यमराज पूछता है कि तुमने एक पुण्य का काम किया, ऐसे पर राम शब्द बोला है, तो तुम पहले पुण्य का या फिर पाप का कौन भोगना तुम पहले पसंद करोगे? तो अभी आपने सुने दोस्तों कि वकील चतुर होता है, इसलिए उन्होंने पुण्य का चयन किया। और जब यमराज से वकील साहब ने ये पूछा कि हमारा पुण्य में क्या मिल सकता है, तो बोला ये तो हमें पता नहीं। तो यमराज बोलते हैं कि चलो ये ब्रह्मलोक में ब्रह्म देवता ही बता सकते हैं। और जब वो ब्रह्मलोक में ब्रह्मदेव से मिलने के लिए गया तो ब्रह्मदेव ने बोला कि वो हमारे इष्ट है, हम माला जपते हैं, राम नाम जपते हैं, लेकिन उसका महत्व क्या है ये तो शिव जी भगवान बता सकते हैं। और शिव जी भगवान के पास जाते हैं तो उन्होंने यही बात कहता है कि हम तो सिर्फ राम नाम जपने का कार्य करते हैं, बाकी इसका महत्व क्या है ये तो सीधे राम ही बता सकते हैं। और तीनों जो है विष्णु लोक की तरफ रवाना होते हैं, और जब विष्णु लोक में जाकर जब यही प्रश्न को दोहराया जाता है तो विष्णु भगवान हंसते हुए कहता है कि ये अभी कहाँ पर है ये वकील साहब? तो बोला कि वैकुंठ लोक में। किसके सामने है? तो बोला कि विष्णु भगवान के सामने में। तो बोला यही राम का नाम लेने का फल है। उसके बाद वहां से लौटते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अरुदाचार्य महाराज का सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ राम का नाम लेने मात्र से विष्णु भगवान का दर्शन होता है, वैकुंठ लोक का दर्शन होता है। तो दोस्तों, अब आपने जो टाइटल में पढ़े हैं
कि जो दूसरे की बुराई चुगली निंदा करता है उसको कौन सा नरक भोगना पड़ता है। तो चलिए गुरुदेव अनुजाचार्य से वो प्यारा सा क्लिप आपको सुनाता हूँ, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, और ये प्यारा से क्लिप को ध्यान से। जो स्त्रियां जो पुरुष हमेशा दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, निंदा चुगली जो कि कॉमन आप लोग करते हैं, उसके बिना आपका भोजन नहीं पचता। निंदा निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, जो व्यक्ति हमेशा निंदा चुगली और बुराई करता है, दूसरों की आलोचना करता है, ऐसा व्यक्ति वैतरणी नाम के नरक में जाता है। वैतरणी नाम के नरक में क्या है? बोले वहां माबाद की नदियां हैं। घोड़ा पक जाता है, उसमें माबाद भरती है, उस माबाद की नदियां हैं, मलमूत्र की नदियां हैं, उसमें आपको डुबाया जाता है। और हजार देखा होगा आपने, नाली का कीड़ा नाली में ही जन्म लेता है, नाली का कचरा खाता है और वही मर जाता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही निंदा चुगली करने वाले को भगवान इस नरक में डालते हैं, पूजने वाले को भगवान इस नरक में डालते हैं। पूछते हैं मैंने तुझे ये करने भेजा था, समय का दुरुपयोग किया, चल इस नरक में भोग। क्योंकि कपड़ा जब गंदा होता है तो धोबी घाट उसे ले जाया जाता है, और धोबी आरती तो उतारता नहीं है, पिटाई करता, कपड़ा धुलता। मेरी माँ भैया जी बोलो, उसे साफ करता। ऐसे ही नरक में हमें बैतर जाना हो, जिसने गौदान किया है तो गाय ही वैतरणी के नरक से मनुष्य को पार लगाती है, गाय की पूंछ पकड़ करके पार होती। इसलिए लोग मरने के पहले गाय दान करते। एक सज्जन ने तो ऐसी गाय दान करी कि पंडित जी के घर जाते जाते मर गई। करवा रही थी, बाजार गई, केला खरीद ली। भाई साहब जरा केला दो, केला। मैया ये एक लो, तू लो, अच्छा लो। भगवान के लिए जो करो अच्छे से अच्छा करो, कम करो, अच्छा करो। हमने ये विचार बना रखा कि भगवान थोड़ी खाएंगे। जब आपने पहले ही मान लिया कि भगवान नहीं खाएंगे तो वो खाने वाले होंगे तो भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आपके मन में तो यही है कि वो खाते तो है नहीं। कौन कहता है कि भगवान खाते नहीं? माँ यशोदा के जैसे तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? अरे द्रौपदी की तरह तुम बुलाते नहीं। कौन कहता है कि भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। चार दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, और चार तीर्थ हैं, चार धाम है, चार धाम है और चार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान में कलयुग। सतयुग का धाम है बद्रीनाथ, जो कि उत्तर दिशा में है। त्रेता युग का धाम है रामेश्वरम, जो कि दक्षिण दिशा में है। द्वापर युग का धाम है द्वारिका, जो कि पश्चिम में है। और कलयुग का धाम है जगन्नाथ भगवान। जब आओ, तुम आओ, हम तुम्हें अपने गले से लगा लेंगे। एक बार आओ तो सही, मानो भगवान हाथ पसार के बुला रहे हैं, लेकिन हम अभागी हैं, हम जाते नहीं। जगन्नाथ के भात को, वहां भात का भोग लगता है आज भी। वहां भात का भोग कब से चालू हुआ? उसके पीछे रोज आते हैं, हम उन्हें रोज खिलाते हैं, और जिस दिन नहीं खिलाते तो वो कहते हैं मैया क्या गलती हो गई जो आज तो उन्हें खिचड़ी नहीं खिलाई। पुजारी जी ने कहा आपने भगवान को खिचड़ी खिलाई एकादशी को? हाँ। तो मैया बोली महाराज गलती हो गई, कल से मैं बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी। पुजारी जी बूढ़ी माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ, हमारी हजारों पीढ़ियां गुजर गई भगवान की पूजा करते करते, कभी उन्होंने भोग नहीं लगाया हमारे पास बैठकर जैसे आपने खिलाया। कौन सा पुण्य कर लिया आपने कि आपकी गोद में बैठकर भगवान चावल खाते हैं। प्रभु, यदि आपको चावल ही पसंद है तो आज के बाद 12 महीने आपको चावल का ही भोग लगाया जाएगा। तब से चावल का भोग आज तक लगाया जाएगा। भक्तों, अभी आप लोगों ने सुने कि झूठ, चोरी
और किसी का निंदा बुराई करना कितनी बड़ी सजा। वो नरक में जहाँ की पीप यानी कि एक तरह से पूरे गंदगी भरी, और वही नाली के कीड़े में जो जन्म होती है वहीं मरना, ऐसा ही पाप है अगर ऐसा करने पर। अभी आप लोगों ने देखे कि चारों धाम में से हम लोग का कलयुग में जो जिए आजीवित हैं दोस्तों भक्तों, तो आज हम लोगों का जगन्नाथपुरी धाम है। और जगन्नाथपुरी धाम की महिमा और वहाँ का चमत्कार अगर आप देखेंगे सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। अभी आप थोड़ी देर में ये दिखाएंगे दोस्तों कि जगन्नाथपुरी धाम में भात का भोग लगाता है, ये तो आपने देख लिए, लेकिन वहाँ भात जो बनता है वो 7 हांडी में चढ़ाया जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा वहाँ का चमत्कार कि सबसे ऊपर की हांडी जो होती है पहले वही पकता है, फिर उसके बाद और सबसे नीचे की हांडी की चावल सबसे अंत में। तो ऐसा चमत्कार है, और भी चमत्कार ऐसा है जो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले वो 7 हांडी में कैसे बनाया जाता है इसको आप ध्यानपूर्वक सुनिए इस वीडियो क्लिप से, और वीडियो में बने रहिए। वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों देर नहीं के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उषा ब्लॉग का सदस्य जरूर बढ़िए। तो चलिए मजेदार शानदार। आज भी 7 हंडी चढ़ाई जाती है, 7, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और चावल सबसे पहले ऊपर की हंडी का पकता है, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली का, फिर नीचे वाली। आज भी जगन्नाथ भगवान का यदि आपको चमत्कार देखना हो ना तो आप जाइए कभी जगन्नाथ भगवान और वहां का चमत्कार देखिए। वहां भात का भोग लगता है, और ये जगन्नाथ भगवान के ना इतने हाथ नहीं है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे भी एक कारण है। ये उन दिनों की बात है, कुरुक्षेत्र में माँ यशोदा, रोहिणी, गोपियां, ग्वाल बाल नंद बाबा गए, और संयोग से कुरुक्षेत्र में द्वारिका से भी भगवान अपनी 16,108 पत्नियों को लेकर पहुंचे। जिस दिन से भगवान ने वृंदावन छोड़ा था उस दिन के बाद आज 100 वर्षों के बाद भगवान अपनी माँ और अपनी गोपियों से, ग्वाल वालों से भेंट करते हैं। आज भेंट कर रहे हैं, हृदय प्रफुल्लित है, माँ आह्लादित हो रही है, प्रेम से भगवान सबसे भेंट कर रहे हैं। तभी भगवान की सारी उस प्रसंग पर पहुंची तो माँ की आंखों में, माँ यशोदा की आंखों में आंसू आ गए, और माँ यशोदा रोती हुई बोली, देवियों मैं तुम्हें कृष्ण की लीला नहीं सुना सकती, क्योंकि बाल लीला तो सुना सकती हूँ, लेकिन जब कृष्ण छोड़ कर गए हैं मुझे, बताइए वो माँ कैसे सुना पाती? माँ का गला भर जाता और वो माँ चुपचाप हो जाती, कुछ शब्द ना निकलते। तब रोहिणी माँ ने कहा, बलराम भैया की माँ रोहिणी ने कहा, मैं सुनाती हूँ। तो वैसे के वैसे आज स्थापित हैं। ये इस प्रकार की चर्चाएं जगन्नाथ भगवान की हैं। बोलिए जगन्नाथ भगवान की। भक्तों जब कृष्ण भगवान की जो पत्नियां थी उनके अनुरोध पर रोहिणी माँ ने जब कथा को सुनाने लगी तो वो कथा सुनाते सुनाते बहुत देर होती है, और उसी समय कृष्ण बलराम पहुंच जाते हैं, जबकि सुभद्रा उसकी बहन है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी थी द्वारपाल के रूप में। और जब कृष्ण और बलराम अंदर जाना चाहते हैं कि कथा मैं सुनना चाहता हूँ, तो वो कथा सुनने के लिए वो दोनों को प्रवेश नहीं करने दिया, बाहर ही वो दोनों खड़े रहे। इस बीच यशोदा मैया रोती है, और जब कथा समाप्त रोहिणी माँ करती है उस वक्त तक में कृष्ण भगवान का और बलराम का हाथ गल चुका होता है आधा आधा। दोस्तों कहा जाता है कि इसी तरह का आज भी जगन्नाथपुरी धाम में हाथ आधा नहीं है। और दूसरा प्रसंग में ये गुरुदेव अनुदास जी बतलाते हैं
कि आधा हाथ नहीं होने के कारण ये है कि खुद एक राजा के कहने पर खुद भगवान ने जगन्नाथपुरी धाम में मूर्ति का निर्माण कर रहा था। तो जबकि वो राजा को कह दिया था कि 6 माह तक जो है दरवाजा को ना खोला जाए और इस बीच में मूर्ति कंप्लीट हो जाएगी। तो इस बीच में जब भगवान खुद मूर्ति बनाना शुरू किया और राजा को लगा कि 6 महीना बीत गया तो कहीं ये लोग जिंदा होगा ही नहीं, और इसी कारण जब 6 माह पुरने का कुछ पहले जब गेट को खुलवाई गई उस समय आधा आधा हाथ बढ़ाना बाकी था। तो दोस्तों उसी समय भगवान विलीन हो जाता है और वो आधा हाथ उसी तरह का मूर्ति का नहीं पूरा हो पाती है जो अभी तक ना पूरी हुई है। ये कारण ये भी बतलाई जाती है। दोस्तों इसमें आप ये भी सुने कि एक बूढ़ी माँ की गोद में बैठकर प्रभु ने भोजन खिचड़ी क्या करता था और वो खिचड़ी बिना खाए प्रभु को चैन नहीं आती थी। और वो बूढ़ी माँ जब भोजन बनाती थी तो दातुन साथ करती थी और साथ ही साथ जो है भोजन भी बनाती थी और अपने गोद में। तो पुजारी ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे कई पीढ़ी आज तक यहाँ पे पूजा करते आ रहे हैं लेकिन भगवान का कभी दर्शन ना हुआ। हे माई आप धन्य हो कि आपने भगवान को रोज खिचड़ी खिलाती हो। तो दोस्तों ये प्रसंग बड़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रसंग की तरफ हम लिए चलते हैं आपको कि एक राजा और वो राजा का पुत्र मर जाता है और मरने के कारण उसका 3 रानियां हैं। 3 रानी में एक रानी को पुत्र होता है तो जलती है और उन्होंने ही उनको मार देता है उस पुत्र को 5 लाख बालक को। तो चलिए इस मार्मिक कहानी को सुनते हैं गुरुदेव अनुदाचार्य के द्वारा। फिर मिलते शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां जिनसे हम नित्य कर्म करते हैं। कौन सा कर्म? ये बच्चों को जरा बिठाओ। हाथ से काम कर्म करते हैं लेने देने का, पांव से कर्म करते हैं चलने फिरने का, मुख से कर्म करते हैं बोलने बतलाने का। ये 3 और 2 गुप्तेंद्रियां मूत्रद्वार और मलद्वार जिनसे हम मलमूत्र त्यागते हैं। ये 5 कर्मेंद्रियां और प्लस 5 ज्ञानेंद्रियां। इन 5ओं को जिसने अपना गुलाम बना रखा हो उसे दशरथ कहते हैं और इन 5ओं का जो गुलाम बन चुका हो, इन 10 का जो गुलाम बन चुका हो उसे दशानन कहते हैं। समझ में आ रही है? तो जिसने इन तो अंतर्मुखी जिसकी इंद्रियां बन चुकी हैं उसके घर राम का जन्म होगा और जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं ये इंद्रियों को वश में रखिए। कल के प्रसंग में मैंने विस्तार से इस प्रसंग को कहा है, पिछले कल में कह चुका हूं। इंद्रियों को साधिए, वश में रखिए अपनी इंद्रियों को। एक बार में आप निशाना लगाएंगे नहीं लगेगा, लेकिन साधना करेंगे तो आपका निशाना लगना शुरू हो जाएगा। आज आप 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, थक जाते हैं, लेकिन नित्य दौड़ेंगे तो आप 2 और 4 और 5 किलोमीटर भी दौड़ पाएंगे क्योंकि आपका अभ्यास बन चुका है। ऐसे इंद्रियों को साधने का अभ्यास करिए। वृत्तासुर को प्रकट किया है श्री दधीची की हड्डियों का वज्र बनाया इंद्र ने। वृत्तासुर ने स्तुति करनी शुरू कर दी। अहम हरे तम दिया अपनी कृपा दृष्टि से। और जब वो बालक जीवित हुआ नारद जी के सामने चित्रकेतु दौड़ पड़े, आ बेटा तुझे अपने हृदय से लगाऊं। तब उस बच्चे ने ज्ञान दिया, खबरदार पहले ये बताइए कि आप कौन हो। अरे बेटा मुझे भूल गया, मैं तेरा पिता, अभी तू मर गया था, संत जी ने तुझे अपनी कृपा से जीवित किया है, मैं तेरा पिता हूँ। उस बच्चे ने गजब की बात कह दी, पिताजी कितनी बार मेरा जन्म हुआ, कितनी बार आपका जन्म हुआ। पिछले जन्म में मैं कुछ और था, आप कुछ और थे। अरे अपने कर्मों का हिसाब देने आया हूँ मैं इस जन्म में। हजारों बार आप लोगों का जन्म हो चुका है मैया जी, ध्यान देना। आप लोग कई बार मर चुकी हो पहले और कई बार जन्म ले चुकी हो। आज स्त्रियां बन के बैठी हो, आप पुरुष बन के बैठे हो, फिर मर जाओगे, फिर किसी रूप में आओगे। तो
एक प्रसंग में ये बात आती है कि जो दसों इंद्री को अपने बस में करता है उसे दशरथ कहते हैं, जो दसों इंद्री को खुला छोड़ देता है उसे दशानन यानी रावण कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि राम के साथ दशरथ का नाम लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, राजा साहब का जो पुत्र मर जाते हैं, यानी एक रानी ने जहर देके जब मार देता है, उस समय नारद आते हैं और बड़ा दुखी हैं सारी रानियां और राजा भी। और जब नारद ने उस बच्चे को जीवित कर देते हैं और जब उस बच्चे को गले लगाना चाहता है राजा साहब ने, तो वो बच्चे कहता है कि मैं आपको पहचानता नहीं, आप कौन हैं। तो देखिए वो बच्चे ने एक शिक्षा देता है और ये शिक्षा देता है कि हम हजारों बार जन्म ले चुके, आप लाखों बार जन्म ले चुके, कितने बार हम लोग रिश्ता बने और कितने बार हम कितने दूसरे का रिश्ता बने। इसीलिए इस संसार में माया में कोई रिश्ता नहीं होती है। यहाँ अगर सत्य है तो सिर्फ ये प्रभु राम विष्णु भगवान ही सत्य है। दोस्तों ये शिक्षा है और इस शिक्षा में आज आपको कैसे लगी ये वीडियो, क्योंकि आज के दिन में रथ यात्रा जो निकाली जाती है जगन्नाथपुरी धाम में, क्योंकि कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी है, शायद हमको लगता है कि ये महत्वपूर्ण वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगी है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके उषा घनश्याम ब्लॉग चैनल का सदस्य बनिए। हम आपका सदा सदा के लिए आभारी रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगला ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री